Assalamualaikum guys, this is Anay. I hope you're all fine. I hope you're all doing well. So जनाब, this is another vlog and I am recovering from postpartum और जनाब ब्रेकफास्ट बनाया अपने लिए। अच्छा, ये जो रोटियां हैं ना, ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी हाफ़ कुक करके, जैसे मैंने अपने पहले व्लॉग में डाली थी। तो ये वही रोटी है और अब मैं इसे फुली कुक कर रही थी क्योंकि बेबी के साथ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। और साथ में अपने लिए ऑमलेट बनाया था बेबी के साथ, लेकिन माने कुछ भी पता नहीं चलता और आपको दिन का ना पता चलता है ना रात का पता चलता है। जनाब ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग गार्डन गए और फिर मुझे क्योंकि बेबी की टीबी वैक्सीन करवानी थी और टीबी वैक्सीन एज़ फार एज़ पॉसिबल करवानी होती है, सो हमें जो अपॉइंटमेंट मिली हमने वो बुक कर ली। अच्छा, मैं ये वीडियो अपलोड लेट कर रही हूँ, लेकिन ये वैक्सीनेशन हमने विदिन 2 वीक्स करवा ली थी बेबी की। और जनाब वेदर आप देखें कितना आला हुआ है और इतना मज़े का वेदर था और बर्ड्स और ये डग्स जो थी, ये जनाब इतना अच्छा व्यू लगता है ना इनको देख के, डेट आई कांट जस्ट एक्सप्लेन। इतना सूथिंग इफेक्ट आता है। मैं ज़्यादा देर तो नहीं रुकती गार्डन में बेबी के साथ, बट जस्ट 2 मिनट्स, 1 मिनट, 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। सो जनाब बारिश हो रही थी और बेबी की वैक्सीनेशन भी ज़रूरी थी और वेदर इतना आला हुआ था, लेकिन ठंड मुझे इतनी लग रही थी कि बॉडी वीक हुई थी। तो मैंने अपने आप को 3 स्वेटर्स पहन के ना कवर किया हुआ था, 2 जैकेट्स, एक स्वेटर और एक जैकेट के साथ, और नीचे भी उसके स्वेटर था। सो जनाब ये जो रिकवरी है ना आफ्टर डिलीवरी, ये इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है, आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता, बैठा नहीं जाता। और जिनके साथ तो उनके इन लॉज़ हैं या उनकी मम्मीज़ हैं, मामा आ जाती हैं हेल्प के लिए, उनके लिए तो बहुत इजी होता है क्योंकि खड़ा नहीं हो जाता, बैठा नहीं जाता, बेबी को पकड़ा नहीं जाता। सो जनाब कई लोग तो बहुत लकी होते हैं, उनको बच्चों को भी बहुत प्यार मिल जाता है बड़ों का और उनको भी बहुत ज़्यादा टेक केयर मिल जाती है। सो ये अल्लाह सुब्हान तआला के फ़ैसले होते हैं, उसने किसके लिए क्या लिखा होता है हमें कुछ भी नहीं पता। बहरहाल ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत हेल्प आउट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी वो करेंगे। सो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। जनाब वेदर बहुत आला हुआ था। अच्छा सीन ये हुआ कि बेबी की टीबी वैक्सीनेशन करवा ली और टीबी वैक्सीनेशन पे ये होता है कि आपको वो बेबी के आर्म में लगाते हैं और वो ये कहते हैं कि इसको रब नहीं करना या फिर इसको दबाना नहीं है। ये 3 to 4 मंथ्स में ना खुद ही बॉडी में डिज़ोल्व हो जाती है और इसको ज़्यादातर आपने मालिश भी नहीं देनी है। जो यूके में सारे लोगों की टीबी वैक्सीनेशन नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की होती है जो स्पेसिफ़िक कंट्रीज़ से हैं, जहाँ के जो टीबी वायरस है ना वो बॉडी में जिनके इनएक्टिव होता है, उसके लिए सिर्फ स्पेसिफ़िक कंट्रीज़ के लोगों को ही लगाई जाती है टीबी वैक्सीनेशन। और टीबी वैक्सीनेशन के बाद यहाँ पर यूके में 8 वीक्स के पर ही, मतलब 8 वीक्स ऑलमोस्ट, मतलब 2 मंथ्स के बाद ही बेबी के ना सारी वैक्सीनेशन स्टार्ट होती हैं, जो कि वॉपिंग कफ है या मीज़ल्स है या दूसरी जितनी भी वैक्सीनेशन है वो 2 महीने के बाद बेबी को लगती हैं, वो भी लेग के अंदर। सो फिर जब वैक्सीनेशन हो गई तो फिर मुझे थोड़ा सा मी टाइम चाहिए था, बस लाइक चलो कॉफ़ी ले लेते हैं, कुछ मीठा साथ खा लेते हैं, थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय करूँ। अच्छा बेबी की जो आर्म है ना जिस पर अभी लगा हुआ है, ये मैंने ऊपर रख दी थी फिर, और दूसरी वाली नीचे, कि बेबी जो था ना वो थोड़ा सा मेरा जो था वो क्रैंकी हुआ था, उसे समझ नहीं आ रही थी, क्राई कर रहा था बहुत ज़्यादा ना, तो मैंने उसे इस तरह से रखा और 5-10 मिनट्स के लिए रखा। और मुझे था कि शायद मैं इसकी लेफ़्ट आर्म पे ज़्यादा वज़न ना डालूँ, क्योंकि छोटे छोटे बेबीज़ को आप एक जगह पर नहीं रख सकते, एक साइड पे आपको सीधा ही लिटाना ज़रूरी होता है। अच्छा कहा जाता है कि बेबीज़ का ना जो ये टमी टाइम है एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप स्टार्ट कर दें, लेकिन मैंने कुछ लेट स्टार्ट किया था और बेबी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में रो रहा था और बिल्कुल भी 1 सेकंड भी नहीं दे रहा था, लेकिन मैं ट्राई कर रही थी कि अच्छा वो रो भी रहा है ना तो मैं फिर भी उसको टमी टाइम ज़रूर दूँ। और ये सब बेबीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको टमी टाइम दें, इससे उनके मसल्स नेक के स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी आइज़ स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनकी जो पावर्स हैं, जो उनकी इस साइड्स हैं, साइड्स स्ट्रॉन्ग्स होती हैं, तो ये
بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے ٹمی ٹائم بیبیز کے لیے. جتنا وہ اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اتنا بہتر ہے. اچھا جناب، اب بیبی تھک کے نا تھوڑا سا ایکٹیو ٹائم لیتا ہے اور پھر سو جاتا ہے. یہ تو نارمل ہے. جب بیبی سو جاتا ہے نا اس کے بعد میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ مجھ سے سویا نہیں جاتا. اب ایسا لگتا ہے ابھی جاگ جائے گا، ابھی جاگ جائے گا، اور اگر یہ سو جائے تو پھر میرے اتنے کام کرنے والے ہوتے ہیں کہ میری نیند پوری ہوتی ہی نہیں ہے. سو جناب، یہ لائف ایسے ہی چلتی رہنی ہے. ماما جو ہے نا، اب پتہ چلتا ہے ماما بننا از ناٹ این ایزی جاب. اٹس ویری ٹف جاب، بٹ الحمدللہ اللہ پاک سب کو ہمت، طاقت، حوصلہ دے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. سو گائز، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، بہت بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا اور مجھے بتائیے گا میں کیسا کانٹینٹ شیئر کروں.